हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। मैं केशव जाखुटिया एक बार फिर आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। आज हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट टॉपिक करने वाले हैं। मोल कॉन्सेप्ट में हम लोगों ने लगभग सारी चीजें कवर कर ली हैं, कोई भी ऐसा पार्ट जो है वो बाकी नहीं रहा है। हर पॉइंट पे, हर टॉपिक से हम लोगों ने क्वेश्चंस बहुत डिटेल में डिस्कस किए हैं। आज हम लोग जो है लास्ट पार्ट डिस्कस कर रहे हैं और वो है दो टॉपिक हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। पहला है साइंटिफिक नोटेशन, पहला है साइंटिफिक नोटेशन, वैज्ञानिक संकेतन इसको बोलते हैं हिंदी में। और इसका मतलब क्या है, कैसे इसको कैलकुलेट करना है, या क्या ये बताना चाहता है, वो ये लिखो। देखो एक चीज समझो बच्चों कि वैज्ञानिक संकेतन का मतलब होता है कि मान लो जैसे कोई नंबर है 2014 इंटू 20754। अब इतने बड़े नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो एक एग्जांपल ले लेता हूं। कोई ऐसा कोई बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा। अब इतना बड़ा नंबर याद तो रह नहीं सकता, नहीं रह सकता, तो इसको कन्वर्ट किसमें करना है, इसको कन्वर्ट कर देना है एक ऐसे नंबर में, जो ऐसे नंबर में कन्वर्ट कर देना है जिसे अपन लोग क्या बोल सके, जिसे अपन लोग ये कह सके कि ये सिंप्लीफाइड हो जाए, अपने लिए आसान हो जाए। ठीक है, इसे अपन लोग बोलते हैं वैज्ञानिक संकेतन। जैसे मान लो आपके पास में कोई डेटा दे रखा है, ये बहुत ही सिंपल सी बात बताता हूं मैं। अब क्या कर रहे होंगे आप लोग, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और अदरवाइज 1 10 100 1000 10,000 ऐसा कर रहे होंगे, या फिर इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 ऐसा कुछ कर रहे होंगे। ये तो कर रहे होंगे ना। अदरवाइज हम लोग इसको ऐसा लिख दे तो कितना आसान हो जाएगा। आया समझ में। तो देखो इसी चीज को मैंने एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिख दिया, और इसी को अपन लोग क्या बोल देते हैं, वैज्ञानिक संकेतन बोलते हैं। इसी को अपन लोग क्या बोल देते हैं, वैज्ञानिक संकेतन, साइंटिफिक नोटेशन। अब बोले साइंटिफिक क्यों बोला, साइंटिफिक इसलिए बोला क्योंकि देखो ये जो मेथड है, जैसे इतने बड़े बड़े नंबर्स का डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, इस पे जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं, है ना, वो मैथमेटिकल ऑपरेशंस करना बहुत आसान नहीं है। क्यों, अगर एक भी जीरो इधर उधर रह गई, ये अपन लोगों ने इसकी कैलकुलेशन में गड़बड़ कर दी, तो क्या हो जाएगा, ये पूरा का पूरा मैथमेटिकल ऑपरेशन ही गलत हो जाएगा। लेकिन अब मैं इसको किसी चीज से मल्टीप्लाई, डिवाइड करूं तो मुझे पता है कि 10⁻12 है, तो एक भी जीरो इधर उधर तो नहीं जा सकती ना, मुझे इसकी 12 जीरोस की कैलकुलेशन साथ में करनी पड़ेगी, राइट। तो वैज्ञानिक संकेतन है कि साइंटिस्ट ने एक आइडिया सजेस्ट किया, इसको ऐसा बोलो कि साइंटिस्ट ने एक आइडिया सजेस्ट किया जिससे अपन को ये पता चला यहाँ पर कि इस तरह से लिखा जाए जिससे एलिमेंट, जिससे फिगर्स जो है वो अपने क्या हो जाए, छोटे। बोले इसकी जरूरत है, तो आप लोग जब क्वेश्चन कर रहे होंगे तो उसमें बड़े बड़े डेटा बन रहे होंगे, राइट, तो उनको सिंप्लीफाइड फॉर्म में इसी तरह से लिखा जा सकता है। पहली बात। दूसरी बात की अगर अपन बात करें यहाँ पर, तो दूसरा जो पॉइंट है वो ये है अब अपने पास में कि इसके कोई रूल्स हैं या फिर इसको कैसे बनाएंगे अपन लोग। बोले ये तो सर बहुत सिंपल था इसलिए आप लोगों ने बना लिया। अब जैसे मान लो ऐसा आ जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसको क्या लिखोगे, 1.23456789 इंटू 10⁻8। 8 इसलिए क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट्स लेफ्ट में शिफ्ट करें। अभी पॉइंट, डेसिमल, ये पावर कैसे लगा रही है, ये सब समझ में आ जाएगा, बट स्टिल प्रॉब्लम तो अभी भी वही रही, नंबर तो अभी भी बड़ा ही रहा ना। तो इस नंबर को छोटा कैसे किया जाए, छोटा मतलब जिससे अपनी कैलकुलेशंस पे फर्क ना पड़े, या फर्क पड़े तो ना के बराबर पड़े, है ना, इस चीज को समझ लो। तो ये जो डेटा है इसको अपन किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, कहने को तो ये पूरा स्टेटमेंट क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है, लेकिन ये जो पार्ट है जो अभी भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, इतना बड़ा डेटा अपन को याद नहीं करना, तो अपन इसमें से क्या निकालना चाहते हैं, इसमें से अपन लोग सार्थक अंक निकालना चाहते हैं। इसमें से अपन लोग क्या निकालना चाहते हैं, सार्थक अंक निकालना चाहते हैं, जिसको क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोलते हैं। तो यही दो टॉपिक अपन लोगों को पढ़ने हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, यही दो चीजें अपन लोगों को पढ़नी है यहाँ पर कि कैसे कैलकुलेशन की जाए, कैसे नहीं की जाए, है ना, यही सब देखना है। अब मैं अगर इसको उठा के ऐसा लिख देता हूँ, जैसे मान लो 1.224 लिख देता हूँ, जैसे मैंने ऐसा 24 लिख दिया, इंटू 10⁻8। तो अब आप खुद ही देखो, एक एग्जांपल है, कैसे लिखा मुझे नहीं पता मैंने कैसे लिखा है इसको भी। मैंने आपको कहा कि अगर मैं इस चीज को ऐसा लिख दूं तो आप खुद ही देखिए कि नियरली ये डेटा बहुत इजी हो गया इसके कंपैरिजन में, तो कैलकुलेशन में एरर्स कम होंगी। तो ये जो दो टेक्निक आज अपन लोग सीखने वाले हैं, ये दोनों टेक्निक अपन लोग सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन को इजी बनाने के लिए या फिर फिगर्स की कॉम्प्लेक्सिटी को कम करने के लिए ही अपन लोग इसको यूज करते हैं।
तो स्कूल में इस लेवल के क्वेश्चंस आ सकते हैं। जनरली कंपटीशन एग्जाम्स में इस तरीके के क्वेश्चंस कम आते हैं, हम लोग इसीलिए इस टॉपिक को सबसे लास्ट में भी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अब एक बार अपन देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन एक काम करते हैं, अपन लोग सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं ना, क्योंकि ये चीज अपन को समझ में आ जाएगी। क्योंकि देखो ये लिखना तो बहुत आसान है, ये तो मैं आपको एक मिनट में समझा सकता हूँ, लेकिन इससे ये कैसे बनाया है ये आपको आना चाहिए। तो एक बार अपन सबसे पहले क्या करते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स की बात करते हैं। सिग्निफिकेंट फिगर्स में का मतलब है कि इसमें सार्थक अंक कितने हैं, जितने सार्थक अंक हैं बस उतने ही रखे जाए, सारे सार्थक अंकों को रखने की कोई जरूरत नहीं, राइट। तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स, अब इस सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। पहले तो ये समझ लो सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। सार्थक अंक वे अंक होते हैं जो किसी भी उपस्थित संख्या में जो जरूरत के होते हैं, जो वास्तविकता में कोई सिग्निफिकेंस रखते हैं कैलकुलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, बस उन्हीं के नंबर्स को अपन को पता करना है, बाकी के नंबर्स को अपन छोड़ देंगे, हटा देंगे। वो भी अपन देख लेते हैं कैसे अपन को करना है। ठीक है, अब इधर आओ, इसके जो रूल्स हैं वो क्या क्या है। तो देखिए रूल्स, देखिए रूल्स में इंग्लिश में ही लिखूंगा लेकिन हिंदी में बोलता जाऊंगा तो समझते जाना आप लोग। देखिए रूल है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। सारे के सारे अशून्य अंक जो होते हैं, अशून्य अंक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, सार्थक होते हैं। तो इसका मतलब मान लो जैसे मैंने एक एग्जांपल लिखा है यहाँ पर 42, तो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 2। मैंने यहां पर लिखा 413.75, डेसिमल लगा हुआ हो डेसिमल नहीं लगा हुआ हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इससे देखो इसमें कितने सार्थक अंक हो गए, 5। जीरो नहीं है ना इसके अंदर में, सारे के सारे नॉन जीरो है, अशून्य अंक है, राइट। दूसरा रूल देखो, जीरोस बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे इस लाइन का मतलब क्या है, दो अशून्य अंकों के मध्य, से सुन लो, दो अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित जीरो, उपस्थित शून्य सार्थक अंक होते हैं। तो जैसे एक बार देखो जरा 50.4, अब आप देखो 5 और 4 क्या है, नॉन जीरो है, अशून्य है, लेकिन उसके बीच में तो जीरो आ गया ना। तो यहां पर अगर अपन से कोई पूछेगा कि सार्थक अंक कितने होते हैं तो 3। आप ये भी कर सकते हो 2.00000002। तो अभी भी क्या बन रहा है, दो नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में ही तो है, तो यहाँ पर हो गए 4, 5, 6, यहाँ पर टोटल सिग्निफिकेंट डिजिट्स कितने हो गए, 6 हो गए। क्लियर है। तीसरा पॉइंट देखो, तीसरा पॉइंट क्या है ना, तीसरा पॉइंट है अब मैं यहाँ पे 2 वर्ड लिख रहा हूं आप लोगों के सामने, या दोनों रूल में एक साथ लिख देता हूं ताकि आप लोगों को समझने में थोड़ा आसानी हो जाए। लीडिंग जीरोस आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, एक बार मुझे एग्जांपल लिख लेना दो, फिर मैं आपको समझाता हूं इसका क्या मतलब है। एक बार मैं सारे रूल लिख देता हूँ, फिर एक एक करके समझाता हूँ, और फिर अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए, वैसे तो रहना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर रह जाए तो अपन लोग एक एक करके मैं चाहे दोबारा आपको बता दूंगा, है ना। तो देखते हैं, लेट्स सी।
एक लास्ट रूल इधर लिख देता हूं बच्चों, देखो क्या है वो उसी टाइम पे समझा दूंगा। देखो लगभग 7-8 रूल है, बुक में देखोगे तो हो सकता है आपकी बुक में 4 या 5 या 6 ही रूल दे रखे हो, मैंने इसको थोड़ा और डिटेल में समझाने के लिए 8 रूल्स में इसको कन्वर्ट कर दिया। देखो अपन लोग यहां तक तो कंप्लीट कर ही चुके हैं, राइट। थर्ड पॉइंट से डिस्कस करते हैं लीडिंग जीरोस। लीडिंग का मतलब होता है शुरुआती शून्य, है ना, लीड का मतलब होता है शुरुआती, शुरुआती जहां से जीरो से शुरू हो रहा है कोई नंबर वो देखना है ना। तो लीडिंग जीरोस कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। पहला एग्जांपल 0.54, जीरो से शुरू हुआ नंबर, 0.00000 कुछ भी लगा दो, 0.32, तो ये क्या हो गया, ये सिग्निफिकेंट नहीं है। बात समझ में आया? तो मतलब ये यहाँ पे ये जीरो और ये जीरो सिग्निफिकेंट नहीं है। आ गई बात समझ में? तो यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर है और यहाँ पर भी 2 सिग्निफिकेंट नंबर है। अब एक या तो देखो नंबर 0 से शुरू हो सकता है या नंबर 0 पे फिनिश हो सकता है। तो जैसे इस तरह से देखो एक एग्जांपल देखो, ट्रेलिंग जीरोस, ट्रेलिंग मतलब अनुसरण करने वाले, पीछे की तरफ चलने वाले, है ना, पीछे जो जुड़ते हैं, अनुसरणीय शून्य जो पीछे की तरफ आएंगे उनको अपन लोग बोलते हैं ट्रेलिंग जीरो। ट्रेल, ट्रेल मतलब पीछे वाला, टेल से आप लोग याद रख सकते हो, और लीड करने वाला, लीड मतलब आगे वाला है ना। तो ट्रेलिंग जीरोस जो है वो राइट साइड ऑफ द डेसिमल के लिखे हुए हो तो वो सिग्निफिकेंट होते हैं। ट्रेलिंग जीरोस जो राइट साइड दशमलव के सीधे हाथ की तरफ लिखे हुए हो तो वो सब क्या होते हैं, सार्थक होते हैं। तो ये हो गया 92.00 लिखा आपने, तो इसमें यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, 4। इसको अपन लोग देखो एक एग्जांपल और बनाते हैं, इन दोनों को मिक्स करके बनाते हैं एक बार, रूल नंबर 3 और रूल नंबर 4 को, और फिर देखते हैं अपन को समझ में आता है कि नहीं आता। देखो 0.0032 आपने एक एग्जांपल लिख रखा है, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 2। अब मैं ऐसा कर देता हूं, ये लो, या फिर मैं ऐसा कर देता हूं, ये लो। अब बताओ, तो देखो ये तो लीडिंग जीरोस है ना, तो इसका मतलब ये तो सिग्निफिकेंट में आएंगे ही नहीं, खत्म हो गए। ये जीरोस कौन से, ट्रेलिंग जीरोस है। अब ये ट्रेलिंग जीरोस किस साइड पे लिखे हुए, ये देखो आप पहले, ट्रेलिंग जीरोस डेसिमल के राइट साइड पे लिखे हुए हैं, तो ये कैसे होने चाहिए, सिग्निफिकेंट। तो ये तो नॉन जीरो डिजिट्स हैं, ये देखो ये रहा, तो 2 तो यही हो गए, और ये डेसिमल के राइट साइड पे है, तो टोटल मिला के कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए यहाँ पर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स यहाँ पर आ गए हैं। आई थिंक ये रूल समझ में आ गया आप लोगों को। अब देखो ट्रेलिंग जीरोस जो है ना, जो ये लास्ट वाले जीरोस है ना, यही सबसे ज्यादा कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। तो अब अपन को देखना है कि इसको किस तरह से किया जाए ना। बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, अभी मैं आपको 2-3-4 क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को अलग से करवाऊंगा इन रूल्स के बाद में, फिर अपन देखते हैं। तो इधर देखो, ट्रेलिंग जीरोस जो है किसी होल नंबर में, होल नंबर का मतलब होता है पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या है ना, विद डेसिमल। कोई पूर्ण संख्या है जैसे 540, लेकिन डेसिमल के साथ में लिखी हुई है, तो ट्रेलिंग जीरोस, पीछे लगने वाले जीरोस सार्थक होते हैं। तो देखो जरा यहां पर देखो 540.0 लिखा है आप लोगों ने। तो पहली बात तो अपन को ये देखना है, देखो इसमें जितने भी नॉन जीरो है वो तो अपन लिख ही ले, 3 आ रहा है, 2 आ रहा है, वो बाद में देखते हैं। 2 तो पक्के हो गए ना, 2 तो है ही। अब बात हो रहा है पीछे वाले जीरोस, तो पीछे वाले जीरो तो यही तो है, ये देखो पहला 54 के आगे वाला जीरो है ना, पीछे, ये पीछे की तरफ लग रहा है, पीछे की तरफ। तो ट्रेलिंग जीरोस है, होल नंबर भी है, लेकिन लिखा हुआ किस फॉर्म में, डेसिमल के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो उसको अपन लोगों को क्या मानना है, सिग्निफिकेंट मानना है। तो इसका मतलब इस जीरो को अपन को क्या मानना है, सिग्निफिकेंट मानना है। करेक्ट, ठीक है। अब इधर आओ, ये क्या है, डेसिमल के बाद में एक और जीरो लगा रखा है, तो एक्चुअल में डेसिमल के बाद जीरो लगा रखा है, लेकिन इससे अपन को कोई रिजल्ट तो निकल के नहीं आ रहा ना, हाँ या ना, राइट। चलो एक काम करते हैं, इसको मान लेते हैं, ये वाला जो चीज है इसको भी मान लेते हैं। ये बिल्कुल सही आप लोग सोच रहे हैं बच्चों, यहाँ पे होना चाहिए 4। बोले क्यों, ये आपने क्यों मान लिया, पहले तो 3 लिखा हुआ था, 4 मान लिया आप लोगों ने। देखो एक चीज समझो, क्यों माना हम लोगों ने, यहाँ देखो क्या लिखा हुआ है, ट्रेलिंग जीरोस राइट साइड ऑफ द डेसिमल, तो डेसिमल के राइट साइड पे है ना, और पीछे वाले जीरोस ही है ना, शुरू तो नहीं हो रहा ना नंबर इससे, नंबर तो 54 से शुरू हो रहा है, जीरो से तो शुरू ही नहीं हो रहा। तो इसका मतलब इस जीरो को भी क्या मानना चाहिए, लीडिंग जीरो, सॉरी सिग्निफिकेंट फिगर माना जाना चाहिए। तो यहाँ पे टोटल आंसर कितना आना चाहिए, 4। अब मान लो डेसिमल नहीं लगाया मैंने, अगला रूल इसी पे ही है कि मैंने क्या कर दिया, नो डेसिमल, डेसिमल नहीं लगाया मैंने। तो देखो 540 लिखा मैंने, तो इसका मतलब ये जो जीरो है ये यहां पर सिग्निफिकेंट नहीं है, लिखा है ना, आर नॉट सिग्निफिकेंट। तो हमारे यहाँ पे आंसर इसीलिए जो है अपन लोग को सीख लेना चाहिए, कॉपी पेस्ट नहीं मारना चाहिए, यहाँ पे आएगा ये आंसर आएगा 2। अब जैसे 1000 है,
अब इसको डेसिमल तो नहीं लगाया मैंने, तो यहां पर कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? ओनली 1। 100 लिखा मैंने, कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 1। मैंने लिखा जी 700 लिखा मैंने, तो अब बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए? 1, 7 नहीं। 7 इज द नंबर जो सिग्निफिकेंट है, लेकिन कितने अंक हैं ऐसे, कितने डिजिट्स है? तो डिजिट तो एक ही हुआ ना, पक्का। लेकिन जैसे ही मैं अगर यहां पे ये लगा दूंगा तो अब क्या हो जाएगा? 4, क्योंकि ये देखो अब तो यहां पे कौन? ट्रेलिंग जीरोस, पीछे वाले जीरोस लग गए, डेसिमल के साथ में लगे, तो इनको भी अपन को क्या करना है? कंसीडर करना है। और डेसिमल के आगे वाला जीरो जिसको अपन ट्रेलिंग जीरो बोल रहे हैं, वो भी तो सिग्निफिकेंट होता है, तो यहां पर आंसर आना चाहिए 4। क्लियर? देखो रूल नंबर 3, 4, 5, 6, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है, क्योंकि ज्यादातर समय अगर कोई क्वेश्चन निकल के आएगा तो वो इन्हीं से निकल के आएगा। क्लियर है? इन्हीं से अपन को क्वेश्चंस निकल के आएगा। अब अगला रूल है एग्जैक्ट नंबर्स, बिल्कुल सटीक संख्याएं जो होती है ना, उनमें इनफाइनाइट अनंत जो है सार्थक अंक होते हैं। बोले कैसे? अब देखो अनंत कैसे हो सकते हैं किसी चीज में, ये एक बार देख लेते हैं अपन लोग। शुरुआती 2 रूल हटा रहा हूं मैं ताकि अपन को अच्छे से समझ में आ जाए। देखो जैसे मैंने कहा जी मेरे पास 1 मीटर कोई चीज है, 1 मीटर कपड़ा है, तो मैं उसको ऐसा भी तो लिख सकता हूं, मैं चाहूं तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूं, हम चाहें तो इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? वैल्यू अभी भी वही है, 1 मीटर ही है। और ये सटीक देखो, इसमें और इसमें क्या फर्क है? होल नंबर में और इसमें क्या फर्क है? होल नंबर 550 क्या है? 550 आपको नहीं पता? सटीक संख्या मतलब वो किसी मात्रा को भी, किसी चीज को भी प्रदर्शित करेगी। जैसे मैंने कहा 1 मीटर, तो 1 मीटर क्या है? कोई कपड़ा है। 1 मीटर कोई यूनिट इसके साथ में जुड़ी हुई है। मैंने कहा 5 किलो, तो 5 किलो क्या है? किलो को यूनिट जुड़ी हुई है। मैंने कहा 5 सेकंड, 50 सेकंड, तो यूनिट जब भी जुड़ जाएगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? एग्जैक्ट नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहां पर इसमें इन सब में क्या है? अनंत सार्थक, इनफाइनाइट नंबर्स। क्लियर? लास्ट रूल है हमारा कि अगर किसी संख्या को इस रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए, अब ये रूप आप जानते हो सब, ये वैज्ञानिक संकेतन वाला रूप है ना, तो अगर किसी संख्या को वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित कर दिया जाए तो उसमें ये वाला पार्ट जो है वो सिग्निफिकेंट फिगर को नहीं दर्शाता। ठीक है? तो फिर कौन सा पार्ट दर्शाता है? जो ये आपने कैपिटल लाइन लिखा है ना, बस वही सिग्निफिकेंट फिगर्स को दर्शाता है। तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं? तो इसका निर्धारण कौन करता है? इसको डिसाइड कौन करता है कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे? इसका निर्धारण होगा रूल नंबर 1 से रूल नंबर 6 के बीच में। जो भी आपने ये रूल्स पढ़े हैं रूल नंबर 1 से लेकर के 6 तक, रूल नंबर 1 से 6 के बीच में आप डिसाइड कर लो कि इस n का क्या होना चाहिए। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल 5.02 into 10⁴। अब इसमें बताओ कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? तो आप सब जानते हो कि इसको तो अपन को लेना ही नहीं है। बच गए क्या? ये दोनों। तो अब देखो 5.02, तो यहां पे कौन सा रूल लग रहा है? 2 अशून्य अंकों के मध्य उपस्थित शून्य सार्थक होते हैं। तो टोटल मिला के यहां पे सार्थक अंक कितने हो गए? 3 हो गए। मैंने कहा जी 100.0 into 10⁹। तो अब आप देखो इसमें तो कोई सार्थक अंक होंगे ही नहीं, सिर्फ इसकी बात करनी है। तो यहां पर आप देखो डेसिमल के आगे 0 लग रहा है, डेसिमल के आगे 0 लग रहा है, तो इसका मतलब ये रूल नंबर 5 लगेगा। रूल नंबर 5 के हिसाब से देखोगे तो यहां पर सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे 4। राइट? तो देखो टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने होंगे, कैसे फाइंड आउट करना है, वो चीजें आप लोगों को यहां पर समझ में आ गई कैसे करना है। टोटल रूल्स याद रखने हैं आप लोगों को, दिमाग में रखने हैं कैसे करने हैं। ठीक है? अब देखो ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लो अगला क्वेश्चन देखो किस तरह से पूछ सकते हैं। देखो अगला क्वेश्चन अपन को इस तरह से पूछा जा सकता है, टॉपिक लिख देता हूं,
राउंड ऑफ करना है ना, राउंड ऑफ करना या पूर्णीकरण करना है ना, इसका क्या मतलब होता है देखो एक बार। जैसे मैंने आपको एक नंबर दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब मैं ये चाहता हूं कि इस नंबर में देखोगे तो सारे के सारे नॉन जीरो हैं, तो सारे के सारे सार्थक हैं। लेकिन प्रॉब्लम वही है कि इतने बड़े नंबर को याद रखना बहुत मुश्किल है, इतने बड़े नंबर को याद रखना बहुत मुश्किल है। तो अब अपन ये चाह रहे हैं कि इसको 3 सार्थक अंकों में परिवर्तित कर दिया जाए। कितने अंकों में परिवर्तित कर दिया जाए? 3 सार्थक अंकों में। क्वेश्चन में अपन को दिया हुआ होगा 3 की जगह ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, ठीक है, 2 भी हो सकता है। अपन को जितना बोलेंगे उसके हिसाब से कन्वर्जन कर देंगे अपन तो, ठीक। अब देखो यहाँ पर अपन को इसको कैसे करना है, तो कुछ अब देखो इस तरीके की कोई रूल्स आ जाए तो अपन को कैसे पढ़ना है। तो पहला रूल देखो, रूल नंबर 1, ठीक है। मैं रूल अलग से लिखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आप लोग कॉन्सेप्ट याद रख लो तो ही अपना काम हो जाएगा, नहीं तो बहुत ज्यादा इसके अंदर में हेडेक लेने की जरूरत नहीं है। देखो कैसे, जैसे मैंने एक नंबर लिखा, एग्जांपल से शुरू करता हूं। मैंने एक नंबर लिखा 25.2224, एक नंबर लिखा मैंने ऐसा, ठीक है। अब बस इतना ध्यान रखिए, आपको कितने सिग्निफिकेंस, मैं हमेशा आप जितने भी क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स के 3 के अकॉर्डिंग समझाऊंगा। तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स हमेशा लेफ्ट से काउंट करने होते हैं, लेफ्ट से गिनने 1 2 3, राइट से नहीं गिनने, इधर से नहीं गिनने, है ना, इधर से गिनने। तो 1 2 3 गिन लिए, खत्म। अब इसके जस्ट आगे वाला नंबर चेक करो, ये हमेशा रूल्स अपने सेम रहेगा, इसके जस्ट आगे वाला चेक करो। ये नंबर 5 से बड़ा है या 5 से छोटा है? 5 से तो छोटा है ना, 5 ही बड़ा है ना इस केस में, तो 5 से तो छोटा ही है नंबर। जब भी 5 से छोटा है तो आपको इधर कोई परिवर्तन करने की जरूरत नहीं है। तो इसके अंदर में 25.2 ये इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए कि भाई इसको 3 सार्थक अंकों में परिवर्तित कर दो, तो 3 सार्थक अंकों में इसको परिवर्तित कर दिया गया। दूसरा एग्जांपल देखो, इसी का एग्जांपल बता रहा हूं आप लोगों को, आगे नया रूल नहीं बता रहा हूं। एग्जांपल देखो 25.7757, ठीक है। अब आपको क्या बोला जा रहा है यहां पर कि आप इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट करो, तो 3 तो ये हो गए। अब उसके आगे देखो, अब ये तो 5 से ज्यादा है ना, ये तो 5 से ज्यादा है ना, तो क्या करने का, जो लास्ट डिजिट है ना, इस लास्ट डिजिट में +1 कर देना, पक्का। तो यहां पर आंसर क्या आएगा हमारे पास में, सॉरी, इस यहां पर आंसर आएगा 25.8। क्लियर है? अब अगर मैं आपको ये बोलूं कि इसको 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में कन्वर्ट कर दीजिए, तो देखिए 3 तो यही हो गए, पक्का। ये नंबर 5 से बड़ा है या छोटा है? 5 से छोटा है, तो एज इट इज रहने देते हैं, कोई चेंज नहीं करते। तो यहां पर मैं इसको क्या लिख सकता हूं, 1.23 लिख सकता हूं। आ रहा है बात समझ में? मैंने आपको बोला था उस समय पर कि मुझे नहीं पता वो सही लिखा है कि गलत, मैंने तो ऐसे ही लिखा है। तो अगर आपको 3 सार्थक अंकों में परिवर्तित करना है तो 3 सार्थक अंक तो ये लिखे जाएंगे ना। अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इसको अगर अपन लोग ऐसा लिख दें कि 1.234567 इंटू 10⁸8, तो आप सब जानते हो कि ये तो सिग्निफिकेंट में आते ही नहीं है, इनकी तो बात ही नहीं करनी। अब इसको 3 सार्थक अंकों में परिवर्तित कर दो, तो आप ऐसा लिख सकते हो क्या, 1.23 इंटू 10⁸8। कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसके अंदर में? अब 3 ही तो हो गए ना। आ गया समझ में? 3 सार्थक अंकों में परिवर्तित करना था, तो ऐसा लिख सकते हो क्या? करेक्ट, ठीक है। अब एक लास्ट रूल इसमें और बचता है, भाई 5 से ज्यादा आ जाए, 5 से कम आ जाए, ठीक। लास्ट रूल जो अपने पास बचता है वो ये है, देखो 2 एग्जांपल से सिखा दो। यहां पर 25.2555, ठीक है, इधर लिख लो 25.755। 3 सार्थक अंकों में परिवर्तित करना है, ये 3 सार्थक अंक हो गए। यहां पर भी 3 सार्थक अंकों में परिवर्तित करना है, ये 3 सार्थक अंक हो गए। लेकिन अब क्या है, ना 5 से बड़ा है ना 5 से छोटा है, ये तो है ही 5। तो बस ये चेक करो, ये 5 है ना इधर में, तो 5 से जस्ट पीछे वाला नंबर चेक करो, ये सम है या विषम है, इवन है या ऑड है। ये कैसा नंबर है? इवन नंबर है, सम संख्या है, ठीक है। ये कैसी संख्या है? पहले वाला विषम संख्या है, ऑड नंबर है। तो ऑड नंबर होगा तो क्या कर देने का,
+1 कर देने का, और इवन नंबर है तो एज इट इज रहने देने का। ठीक है, तो यहां पर क्या आंसर आएगा 25.2, और यहां पर क्या आंसर आएगा 25. ये हो गया तुम्हारा राउंड ऑफ करने का तरीका। आई थिंक समझ में आया होगा राउंड ऑफ तो। ठीक है, चलिए अब मैं आप लोगों को एक दो नई नई चीजें और सिखा देता हूं, कैलकुलेशन में यूज होती हैं ये। इससे कोई डायरेक्टली कोई बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस नहीं बनाए जा सकते हैं, सिर्फ कैलकुलेशन की टेक्निक्स है ये। देखो अगला जो पार्ट है वो क्या बताता है आपको, अगला मैं अब आपको बता देता हूं साइंटिफिक नोटेशंस। कैसे लिखे जाते हैं ना, ये मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि अब अपन सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स फाइंड आउट करने के रूल क्या होते हैं वो अपन देख चुके हैं। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है ये अब अपन को देखना है, और राउंड ऑफ अपन लोग ऑलरेडी पहले से कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखो साइंटिफिक नोटेशन का मतलब होता है कि किसी भी नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देना वैज्ञानिक संकेतन कहलाता है। ये जो नंबर है ये नंबर 1 से लेकर के 9.99999999 होगा, तो इसको ऐसा बोल सकते हैं कि ये नंबर 1 से तो बड़ा होना चाहिए लेकिन 10 से छोटा होना चाहिए। आगे समझ में कि ये नंबर 9.999999 कुछ भी हो सकता है लेकिन कभी भी 10 के बराबर नहीं होगा, और 1 से हमेशा क्या होना चाहिए, 1 से हमेशा बड़ा होना चाहिए। तो देखो ये क्लियर। अब इधर देखो ये जो n है ये कैसा होना चाहिए, पहली बात तो ये होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर होना चाहिए, है ना। अब होल नंबर कैसे हो सकते हैं, होल नंबर पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, मतलब ये पावर प्लस में माइनस में भी आ सकती है, बट याद रखना बस ऐसा नहीं हो सकता कि 2.5 पावर आ गई, 2.5 पावर नहीं आ सकती, ये ध्यान रखना बस, ठीक है ना। 2.5 पावर नहीं आ सकती है, इस चीज को अपन को ध्यान रखना है। डेसिमल में पावर नहीं आ सकती, फ्रैक्शंस में भिन्न में पावर नहीं आ सकती है। अब ये बनाते कैसे हो, ये चीज बनाई कैसे जाती है, तो इसका एक सिंपल रूल है। देखो बेटा, जैसे आपको कोई भी नंबर दे रखा है, जैसे मान लो 5 6 7 8 दे रखा है, बोले इसको साइंटिफिक नोटेशन में वैज्ञानिक संकेतन में परिवर्तित करो, तो इसको अपन लोग कैसे कंप्लीट करेंगे वो एक बार आप देख लो। वैज्ञानिक संकेतन देखो कैसे करेंगे वो एक बार आप देख लो वैज्ञानिक संकेतन में। अब अपन चाहे तो इसको ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये देख लो बस आप, तो 5 6 7 8 गिवन था तो मैंने इसको ऐसा लिख दिया 5 6। किसी भी नंबर के लास्ट में डेसिमल तो लगा के 0 लिखा ही जा सकता है ना, ये चीज आप देख लो बस। तो इसको क्या करना है, इसको अपन को कहां लेके जाना है, इसको अपन को यहां लेके जाना है। बोले क्यों, क्योंकि आपको ये जो n बनाना है कैपिटल N वो 1 से 10 के बीच में होना चाहिए। आप अगर डेसिमल यहां रखोगे तो 56 बनेगा, आप डेसिमल इधर रख दोगे तो 567 बनेगा, 567 बनेगा, जबकि यहां रखोगे तो 5.67 बनेगा ना, तो यहां पे हो गया 5.678 इनटू में। अब पावर कितनी आएगी तो वो देख लो बस, इसमें छोटा सा ट्रिक है, कोई बहुत बड़ी मेहनत नहीं है, छोटी सी ट्रिक है। कितने डिजिट शिफ्ट किया, 1 2 और 3 डिजिट शिफ्ट किया तो पावर कितनी हो गई 3। मतलब याद रखो डेसिमल को जब भी लेफ्ट में लेके जाना तो पावर कैसी आएगी, पॉजिटिव। कितने डिजिट लेके गए हो बस उतना नंबर लिख दो। जैसे इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करो तो क्या लिखोगे 7.47224 इंटू 10⁻⁴। अब डेसिमल यहाँ पे पहले से लगा हुआ है, आपको नहीं लगाना, यहाँ पे डेसिमल लगा दो, ठीक है। यहाँ पे डेसिमल पहले से लगा हुआ है। अब आप इसको कहाँ लेके जाना चाहते हो जिससे ये सिग्निफिकेंट फिगर बन जाए, यहाँ पे लेके जाना चाहते हो, मतलब लेफ्ट में लेके जाना चाहते हो। कितने डिजिट लेके गए 2, पावर लग गई 2, ठीक है। अगला पार्ट देखो, ये नंबर दे रखा है आपको 0.0025। तो अब आप देखो आप क्या करोगे यहाँ पर, अब इस डेसिमल को उठा के इधर लेके जाओगे तभी तो ये क्या बनेगा 2.5। लेकिन अब की बार किधर लेके जा रहे हो, राइट में लेके जा रहे हो ना, ये चीज समझो, राइट में लेके जा रहे हो। तो राइट में जब भी लेके जाते हो तो पावर माइनस आती है। कितने डिजिट 1 2 3 3 डिजिट लेके गए ना, तो यहाँ पे आप लिख दो 10⁻⁻। क्लियर है, ठीक है। एग्जामिनर आपको इसमें थोड़ा टफ बनाने के लिए कुछ चीजें और पूछ सकता है, जैसे
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन ऑफ साइंटिफिक नोटेशंस। तो देखो ये सबसे आसान काम होता है मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। जैसे 7 इंटू 10⁵ डिवाइडेड बाय 5 इंटू 10⁹ जब भी मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन करें तो कोई इसमें कोई नई बात नहीं है। जैसे दूसरा क्वेश्चन देखो 11 इंटू 10⁻² मल्टीप्लाइड बाय 3 इंटू, या इसको ऐसा लिख लो 30 इंटू 10⁴। तो अब पहले एक बात समझो, यहां पर आपको जब भी मल्टीप्लाई और डिवाइड करना हो तो आप लोगों को कभी भी पावर सेम करने की जरूरत नहीं है। ये पावर कभी भी सेम करने की जरूरत, जैसा दिया हुआ है उसे सॉल्व करो। यहां देखो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 1.4। अब इस पावर को जब आप सॉल्व करोगे तो यहां पर कितना आ जाएगा 10⁻, यहाँ पे हो गया 5 माइनस में 9, क्योंकि ये जो 10⁻9 है ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ गया 1.4 इंटू 10⁻⁻⁴। बस यही इसका आंसर है। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन तो कभी कोई प्रॉब्लम क्रिएट कर ही नहीं रहे। प्रॉब्लम कौन क्रिएट करता है ना, एडिशन सब्ट्रैक्शन। तो एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन देखेंगे, लेकिन उससे पहले इधर देखो, पहले 11 को 30 से मल्टीप्लाई कर लो, कितने हो गए 330। अब इधर देखो 10⁻² और इधर हो गया 4, क्योंकि पावर जब मल्टीप्लाई में है आधार सेम हो, बेस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड हो जाती है। पावर्स को ऐड कर दिया। ये कितना आंसर आया मेरा 330 इंटू 10⁻⁶। बट ये आंसर गलत है। बोले क्यों? क्योंकि ये जो वैल्यू आपने मुझे फाइंड आउट करके दी है ये साइंटिफिक नोटेशन में नहीं लिखी हुई है। तो अपन इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखे। साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए आप देखो, इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं क्या 330.0। तो क्या करूं, यहां से इसको इधर लेके आना पड़ेगा डेसिमल को। तो क्या हो जाएगा 3.30 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻², 2 डिजिट ही तो शिफ्ट करना है, मल्टीप्लाइड बाई 10⁻6। ये जो आगे लिखा हुआ है वो रहने दो। तो आंसर कितना आया 3.3 इंटू 10⁸। क्लियर है? अब बस एडिशन और सब्ट्रैक्शन और देख लेते हैं एंड दिस कंप्लीट्स योर साइंटिफिक नोटेशन। देखिए एडिशन सब्ट्रैक्शन में क्या है वो एक बार आप देख लो। बहुत आसान सा पार्ट है, कोई ऐसा टफ नहीं है इसके अंदर में। जैसे पहला क्वेश्चन, अब एडिशन सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एक एडिशन का क्वेश्चन कर लेते हैं, एक सब्ट्रैक्शन का पढ़ लेते हैं। देखो 2 इंटू 10⁵ प्लस 2 इंटू 10⁻3 पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन 11 इंटू 10⁻7 माइनस 70 इंटू 10⁻3, इसको सॉल्व करना है। अब देखो पावर जब तक सेम नहीं होंगी तब तक ये सॉल्व नहीं हो सकता। तो बचपन वाला तरीका या लगा लो, इसको ओपन कर लो, इसको क्या लिख सकते हैं 2 के आगे 0 0 0 0 0 प्लस 3, इसके भी आगे 2 के आगे 0 0 0 0 0 और फिर जोड़ के कर लो। या तो ऐसा करो, अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज इन पावर्स को सेम कर लो। बोले कौन सी पावर रखें, 10⁵ रखें या 10⁻3 रखें? आप इनमें से कोई भी रख सकते हैं जो आपको ठीक लगे, जिससे आप कैलकुलेशन कर पाए। जनरली मैं आपको सजेस्ट करूंगा छोटी वाली पावर रखी जाए ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। मतलब 10⁵ को मुझे कन्वर्ट कर देना है 10⁵ में, तो मैं इसको ऐसा लिख दूं क्या? ये तो लिख ही सकते हैं। ठीक है, इसको अभी रहने दो एक बार के लिए, इसमें दिमाग मत लगाओ, ये एज इट इज, इसमें कोई चेंज नहीं। ठीक, इधर देखो, यहाँ पे 10⁻3 हो गया, यहाँ पर भी 10⁻3 हो गया, लेकिन इसको तो सॉल्व कर लूं। 10⁵2 10⁻2 कितना होता है 100, 100 को 2 से मल्टीप्लाई करो 200 इनटू में 10⁻3, इधर क्या हो गया 2 इंटू 10⁻3। पावर क्या हो गई दोनों में सेम हो गई, पावर को बाहर निकाल लो। अंदर क्या बचा, बीच में कौन सा साइन लगा हुआ है प्लस का, इधर आ गया 2। आंसर क्या आया 202 इंटू 10⁵3। क्या ये सही वैल्यू है? नहीं, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, साइंटिफिक नोटेशन में। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, डेसिमल को उठा के कहां लेके आना है, यहां पर वैल्यू क्या बनेगी
2.02 इंटू 10⁻²। डेसिमल लेफ्ट में लेके आ रहा हूँ, लेफ्ट में लाता हूँ तो पावर प्लस में आती है, 2 डिजिट लेके आया उसने 10⁻² इंटू 10⁻3। फाइनली आंसर कितना? 2.02 इंटू 10⁻5। आया समझ में? इस तरह से आप लोग को इसको सॉल्व करना है। एडिशन सब्ट्रैक्शन में स्पेशली ध्यान रखना है पावर सेम हो। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में पावर सेम करने की कोई जरूरत नहीं है। क्लियर? इधर आ जाओ, अगला क्वेश्चन। यहाँ पे है 7, यहाँ पे है 3। पहले तो इस नंबर को ही सही करूं। इस नंबर को ऐसा लिखूं -7 इंटू 10⁻1, इधर लिख देता हूँ 3। यही तो हुआ। इधर देखो भाई टोटल पावर कितनी बनेगी बेटा? 4। तो इसको ऐसा रख सकता हूँ क्या? 11 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻4 लिख दूं। इसको सॉल्व कर लेंगे। ये कितना हो गया? 11,000 इंटू 10⁻4 -7 इंटू 10⁻4। क्या चीज सेम आ गई? 10⁻4। इधर क्या बच गया? 11,000, उसमें से 7 घटा दो तो अल्टीमेटली देखो क्या आया। इधर लिख रहा हूं आंसर में 11,000 में से 7 हटा रहे हो आप लोग, तो इधर कितना बच गया? 10,993 10993 इंटू 10⁻4। इज इट अ राइट वे टू राइट द थिंग्स? नो। तो क्या करेंगे? यहाँ पे लगाएंगे डेसिमल। अब इसको किधर लेके जाना है? इधर की तरफ। तो फाइनली आंसर क्या आया? 1.0993 इंटू 1 2 3 4। 4 डिजिट्स हमने शिफ्ट किया, ये हो गया 4 डिजिट्स। आगे पहले से ही 10⁻4 लिखा हुआ है, 10⁻4। तो अल्टीमेटली आंसर क्या आ गया? 10⁻8। इसको अपन लोग मिलकर क्या लिख सकते हैं? 10⁻8। कर पाएंगे? होप स्टूडेंट्स आप लोग को ये सारी चीजें समझ में आएगी और दिस कंप्लीट्स योर चैप्टर। अगर कोई पॉइंट्स रह गया तो आप लोग हमसे डाउट्स में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।